गुड मॉर्निंग एवरीवन। और होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं इससे मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता। और सबसे पहले बता दूँ ये है साबूदाना, जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है पर्सनली खाने में। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। अब मैं आपने कहावत सुनी होगी कि अगर कोई काम बहुत जल्दी करना हो तो उसको सबसे बड़े आलसी को दे दो, वो उसको बहुत जल्दी कर लेता है। तो यही मेरे साथ भी है। अब मुझे ना नाश्ता चाहिए और फटाफट चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता है नाश्ते में जनरली। तो मैं उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन लाती हूँ कि मतलब कैसे मैं हेल्दी भी और टेस्टी भी नाश्ता बना सकूँ अपने लिए। तो मैंने सबसे पहले लिया ये साबूदाना। ये कल रात की बची हुई प्याज जो सैलेड की बची हुई थी, हरी मिर्ची, और ये है कड़ी पत्ता, दही। दही में मैंने नमक और क्या बोलते हैं इसको, हल्दी और जीरा। ये है मेरा पनीर और ये है मेरा नॉर्मल आटा, जो आटा होता है लाइक गेहूं का आटा, राइट। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं बहुत बार करती हूँ। ये मुझे सबसे इजी लगता है खाने के लिए भी, और टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो मैं सब चीज़ को मिक्स करके अपने मिक्सर में सब चीज़ को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लूँगी और उसके बनाऊँगी चीले। तो मैंने सोचा कि ये इतना ईजी है और आप लोग भी ऐसा हेल्दी नाश्ता अपने बच्चों के लिए अपने लिए ढूंढते होंगे फॉर श्योर। तो मैं इसको करती हूँ, आप लोगों को भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग को पसंद हो। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं पहले इसको सब ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद आपको पेस्ट दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कैसे बनते हैं इसके चीले। ऑलराइट, ओके। तो अगर आप देखोगे अभी तो ये इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ये अच्छा खासा बन चुका है, बट हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और पानी। अब आप सोचेंगे कि जब हो गया है सब तो पानी क्यों डालना है। जो इसमें हमने साबूदाना डाला था ना, वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीता है। तो अभी हम इसको रेस्ट करवाने वाले हैं लाइक फॉर 10-15 मिनट्स। बाय द टाइम मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ और इसको हम लोग रेस्ट करवाने वाले हैं। तो एक बार इसको फिर से चला के सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर दिखाती हूँ आपको इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब ये है थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा पतला हो गया है, बट अभी अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी इसको, जब मैं रेस्ट करा रही हूँ। रेस्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा हो जाता है। अभी मैंने इसमें पूरी ये डाली भी नहीं है, इसमें से थोड़ी सी आधी यूज़ करी, आधी यूज़ करी भी नहीं है, बट स्टिल इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। और थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी आपको ये थिन लग रहा होगा बैटर, बट अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि नहीं अब ये परफेक्ट है चीले बनाने के लिए। ऑलराइट, तो रेस्ट करवाते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। गाइस, सो द बैटर इज़ रेडी। मेरे घर का घी और जो मैंने परसों बनाया था आपको दिखाया था। और ये तवा है, मैंने बहुत लो फ्लेम में, ये मेरा लोहे का तवा है। ओके, लोहे का तवा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, और आपको लग रहा होगा काला है, बट इसमें मैंने एक ऑलरेडी पहले बना के देख लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने बनाऊँ और ये ख़राब हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा काला हो गया। घी के साथ आप जब भी बनाते हैं लोहे के तवे में तो वो काला हो जाता है। तो एक मैंने बना के पहले ट्राई कर लिया है, सो दैट आई कैन शो यू द प्रोसेस। और ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए मैंने एक बना के ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। तो ये मैं लोहे का तवा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि नॉन स्टिक और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स और जो कोटिंग होती है उससे बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, सभी के लिए हार्मफुल होता है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं ज़्यादातर चीले या कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो बहुत देर तक तवे में रहती है, तो मैं उसके लिए लोहे का ही तवा यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही मोटा तवा मैं यूज़ करती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से सिक जाए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको आराम से, बहुत आराम से फैलाना है और मैंने पहले ग्रीसिंग कर ली है तवे की, ताकि आराम से जो नीचे है वो आराम से सिक भी जाए और साथ साथ ये भी हो जाए। वाह, मैंने कुछ ज़्यादा ही गोल नहीं बना दिया ये इसके एजेस आप कोशिश करिएगा कि हमेशा पतले रहें, क्योंकि फिर वो सिकेगा नहीं अच्छे से। तो मैंने ये बना लिया है मेरे लिए चीला। मुझे ऐसा लगता है चीला ना आपके लिए हेल्दी भी है और इजी टू कुक है, और मतलब हर तरीके से ये आपके लिए यूज़फुल है। आप मतलब अगर आप डाइट कर रहे हैं या आपको क्विक ब्रेकफास्ट चाहिए। और मैंने चारों तरफ से डाल दिया है इसमें घी, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। ऊपर से भी डाल देती हूँ हल्का सा घी, देख सकते हो। घी मेरे को खाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घी हमारा जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और इसको अब थोड़ी देर के लिए लाइक 2 to 3 मिनट्स इसको अच्छे से हम लोग पकने देते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ आपको जब मैं पलट दूँगी इसको दूसरी साइड के लिए।
ओके गाइस, तो 2 मिनट्स हो चुके हैं और ये हो गया है रेडी। इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा सेकना पड़ता है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसको इसलिए ज़्यादा सेकना पड़ता है क्योंकि जो आपका क्या था, क्योंकि जो आपको साबूदाना होता है ना वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट में निकालेंगे तो जो ये आपका चीला है इसको टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड होने तक इसको सेकना पड़ता है। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा ये हार्ड होता है, बट टेस्टी बहुत होता है, यमी बहुत होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ ऊपर से, इधर से भी, और इसको फिर हम निकाल देंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैं घी इतना सारा क्यों लगा रही हूँ। अगर ये हेल्दी बनाना है तो घी से मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि घी से इट डज़ंट मैटर। आप घी एक दिन में 1 से 2 चम्मच आप खा सकते हो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, घर का बना हुआ घी है तो केमिकल फ्री है, तो हर उसमें ये आपके लिए अच्छा है। मैं कभी भी चीले के लिए या कोई भी चीज़ बनाती हूँ, इवन केक वगैरह भी बनाती हूँ जब मैं बच्चों के लिए, तो मैं उसके लिए कभी भी रिफाइंड ऑयल प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ही या तो घी या सरसों का तेल ही प्रेफर करती हूँ। उससे होता क्या है कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। सबसे पहले तो मेरी सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे अपने लिए सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने बच्चों को हेल्दी खिलाया है। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये रहती है कि मुझे अपनी मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी भी चीज़ें जितना ज़्यादा प्रोसेस होके निकलती हैं ना, और इतने दिन के लिए आप स्टोर, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक डेट मेंशन है, उसके बाद आपको यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे केमिकल्स जिस भी चीज़ में यूज़ होता है, येस डेफिनेटली आपका सरसों के तेल में भी यूज़ होता है, तो हम कोशिश भी सरसों के तेल की यही करते हैं कि हम जहाँ ये बैल कोलू, ये देखिए चीला आपका रेडी हो गया है। अभी क्या हो गया कि इधर से ना ये चिपक गया, मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा इसको। तो ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गया है, आपने देख ही लिया है। हाँ, तो मैं ये कहती कि मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा चीज़ें घी में बनाऊँ। दाल छोंकनी हो या हरी सब्जी बननी है तो सरसों के तेल में बनेगी। और सरसों का तेल हम लेते हैं कोलो के बैल वाला, जहाँ पे मेरे जो फादर इन लॉ है वो पहले खटीमा में पोस्टेड थे, तो वो वहाँ पे अपने सामने जो इस कोलो के बैल से सरसों निकलती है, सरसों को पीस के निकलता है तेल, वो लेके आते थे। तो हमने कोशिश हमेशा की है कि हेल्दी खा सकें, क्योंकि यही अब आप देख लीजिए, दिस इज़ रेडी। ये तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, हेल्दी, इजी टू मेक, क्विक टू मेक। बाय द टाइम ये एक तरफ से पक रहा है, आप कोई और काम भी कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ, बाय द टाइम मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो आज का टेस्टी, हेल्दी और क्विक टू मेक, इजी टू मेक आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टा-डा।